हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपने टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने का, याद करने का, और उनको एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेट भी कीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाणी केंद्र लॉन्च किया है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत बाड़ी केंद्र लॉन्च किया है, जो कि आपदाओं के पूर्व सूचना देने के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो जो केरल के राज्यपाल हैं, उन्होंने एक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का अनावरण किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ठीक है, चंद्रशेखर, चेतन चौहान, अमित नागपाल, सतीश कौशिक। तो जो चंद्रशेखर हैं वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है जस्टिस चंद्रशेखर जी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन व्यक्ति हाल ही में अर्दमन बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? अरविंद पनगड़िया, रणधीर जायसवाल, रश्मि गोविल, रश्मि शुक्ला। तो रणधीर जायसवाल हैं, रणधीर जायसवाल, उनको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। जो सफल और असफल लोग हैं वो अपनी क्षमताओं में ज़्यादा भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। अब देखिए, ये कितनी प्यारी सी बात कही गई है कि सफल असफल लोगों की जो क्षमताएं होती हैं, उनकी क्षमताएं लगभग समान होती हैं। बस उनको वो अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। अब आपको मान लीजिए सफलता प्राप्त करनी है, आपको बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, तो आप अपनी इच्छाओं को, जो अपनी इच्छाओं को मार के अपनी तैयारी करेगा, प्रिपरेशन करेगा। एक बंदा ये होता है कि नाइट पार्टी कर रहा है, ठीक है, नाइट पार्टी कर रहा है ना। एक बंदा ऐसा है कि अपनी इच्छाओं को मार करके वो मूवी तक नहीं देखने जा रहा है, सोचिए। तो आपकी जो इच्छाएं होती हैं ना, वो भिन्न होती हैं। तो इसलिए अपनी इच्छाओं को मार करके अभी फ़िलहाल तैयारी करने में जुट जाइए, जो कि यूपी कांस्टेबल की तैयारी है या कोई भी आपकी जो दूसरी एग्जाम की तैयारी है, वो प्रॉपर तरीके से हो जाए और आपको आपकी सफलता मिल जाए। ठीक है, चलिए हाल ही में कैनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? हैदराबाद, जयपुर, सूरत, बेंगलुरु। तो जो बेंगलुरु है, बेंगलोर, वहाँ पर कैनरा बैंक अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो बढ़ लेते हैं। प्रोफेसर बी आर कंबोज, जिन्हें हाल ही में 14वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? कृषि से, वित्त से, साहित्य से या फिर चिकित्सा से? तो जो बी आर कंबोज हैं वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिन्हें 14वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, दिया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? श्रीलंका, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान? तो दोस्तों, भारत देश है कैंसर से मृत्यु दर में, कैंसर के मामलों में मृत्यु दर में दूसरे स्थान पर एशिया में रहा है। ठीक है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे? मालदीव, साउथ अफ्रीका, चेक गणराज्य या फिर चिली? तो जो चेक गणराज्य है उसके प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे। हाल ही में किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? इटली का, ब्राज़ील का, इंडोनेशिया का या फिर सिंगापुर का? तो जो इंडोनेशिया का जो ज्वालामुखी है वो फटा है, जिसका नाम क्या है? लेवोटोबी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में
उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी, झांसी में, प्रयागराज में, मथुरा में। तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया था। हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? निक क्लैन, हैरी राइट्स, फेलिक्स लेस्की, मकरंद रानाडे। तो जो फेलिक्स लेस्की, उनको कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में उनको चुना गया है। हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने शुष्क दिवस घोषित किया है, सूखा यानी कि ड्राई डे। ठीक है। हाल ही में किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? चाड एक देश है, उसका प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? रिचर्ड निक्सन, फिलिप ह्यूज, सक्सेस मसरा या क्रिस्टोफर लक्सन। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? तो सक्सेस मसरा हैं, उनको चुना गया है। और मिस्र के राष्ट्रपति ने 89 पॉइंट, ये चाड के मुख्यमंत्री थे, सक्सेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री सॉरी, और 89.6% के साथ में मिस्र के राष्ट्रपति ने चुनाव जीता है। तीसरा कार्यकाल जीता था। ठीक है, मिस्र के। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो अगर आप इंतजार कर रहे हो, सोच रहे हो कि सही वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, तो सही वक्त कभी नहीं आएगा और आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए क्या करना है, आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं? 45वें मुख्य सचिव बने हैं राजस्थान राज्य के। रणदीप जायसवाल, सुधांशु पंत, रविंद्र त्यागी, राहुल रजगोत्रा। तो जो सुधांशु पंत हैं वो राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं, नियुक्त किया गया है। हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? फ्रैंकोइस बेटनकोट, लारा विज, सुधा मूर्ति, नीता अंबानी। तो जो फ्रैंकोइस बेटनकोट हैं, ये 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला बनी है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? यूएई, इंडोनेशिया, जापान या फिर बांग्लादेश। तो यूएई के साथ में डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में भी किया जाएगा, यूएई में, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मीना सिंह, संजीव खन्ना, रश्मि शुक्ला, प्रमोद शर्मा। तो जो संजीव खन्ना हैं, इनको नालसा का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार किस नदी के तट पर एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है? गंगा, हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी। तो जो हुगली नदी है उसके तट पर एक चाय पार्क विकसित करने की प्लानिंग चल रही है, घोषणा कर दी है। हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर सिक्किम। तो ऐसा करने वाला गुजरात राज्य है जिसने 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है?
झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आपका 2 बार इसके अंदर हो चुका है, ठीक है, और बिहार। तो वैसे आंसर भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है, लेकिन इसमें ऑप्शन भी 2 बार डाल दिए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है, ठीक है। सफलता का मुख्य आधार क्या है? सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। दोस्तों, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको पॉजिटिव रहना है और निरंतर प्रयास करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप आज पढ़ लिए, कल पढ़ लिए, दूसरे दिन पढ़ लिए, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आपने गोली मार दी, पढ़े ही नहीं आप। फिर आपने छठे दिन पढ़ लिया, सातवें दिन पढ़ लिया आप। ऐसे नहीं करना है। निरंतर पढ़ाई करनी है, चाहे आप डेली के 5 घंटे पढ़िए, चाहे 2 घंटे पढ़िए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, पर लगातार पढ़िए। और लगातार जो पढ़ता है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है उसको सफल होने से, ठीक है। हाल ही में कौन पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर या फिर लक्षद्वीप। तो जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 वर्ष की रोक की घोषणा की है? श्रीलंका, भारत, चीन या फिर रूस। तो ऐसा करने वाला श्रीलंका देश है जिसने 1 साल तक रोक लगाने की घोषणा कर दिया कि उनके जल क्षेत्र में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा विदेशी अनुसंधान जहाज, ठीक है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ या फिर 1.25 करोड़। तो 1.25 करोड़ स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा कार्ड वितरित किए गए हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है? इंडोनेशिया, जापान, मिस्र या फिर साउथ कोरिया। तो ये जापान में किया गया था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आज आपकी करीब 1-2 वीक पहले की बात है कि जापान में एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर तूफान आया था, भूकंप आया था। 7.4 रेक्टर के अनुसार करीब रेक्टर पे स्केल था, और उसकी वजह से एक सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया था जापान के अंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? भारत और किस देश ने अपने जो परमाणु प्रतिष्ठान हैं उनकी सूची का आदान प्रदान किया है? अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन। तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ ऐसा किया है, ठीक है। तो साथियों, मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं, और आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।